राखी सावंत मैसूर चली गई। आदिल खान मैसूर चला गया। ससुर सास से झगड़े में बन नहीं रहा है। ये ज़िंदगी दो राहें पे खड़ी हो गई है। क्या इसी के लिए शादी किया था? हाँ, नहीं ना। शादी तो किया था अच्छे के लिए कि शायद ज़िंदगी में अच्छा कुछ होगा, कोई नया परिवर्तन होगा। लेकिन सारा काम उल्टा हो गया, ज़िंदगी जहन्नम बन गई। तो आप लोग अगर शादी करें तो कृपया करके बहुत सोच समझ करके करें। कोई भी नया काम करें, शादी भी एक नई ज़िंदगी ही है, नया काम है। तो कोई भी काम करे बहुत सोच समझ करके करे। लेकिन हर चीज़ में ठोकर तो ज़रूर ही मिल जाता है, जो कि बड़ा ठोकर मिला है राखी सावंत को। बहुत लोग तो पता है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। वो कहते हैं अच्छा ही हुआ उसकी शादी टूट गई, क्योंकि वो यहाँ इंडिया के लड़कों को बहुत दुत्कार रही थी। लेकिन गलत है भाई, ऐसा मत बोलो। क्योंकि पता है लड़की कहीं भी ढूंढती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, कहीं पे भी हो, अगर लड़की ढूंढती है तो सिर्फ प्रेम ढूंढती है। लेकिन ये आप लोग नहीं समझते हो, सिर्फ बद्दुआएं देते हो। अरे किसी को बुरा मत बोलो, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। लेकिन नहीं, इनको तो बुरा बोलना है, सबकी ज़िंदगी झंड करवानी है। बहुत गलत है, ऐसा मत करो। चाहे वो राखी सावंत हो चाहे कोई भी हो, है तो इंसान ना। ये क्यों भूल जाते हो सब लोग? एक दूसरा अच्छा बुराई करके क्या मिला? देखो आदिल खान भी अच्छे रास्ते पे चलता तो फंसता नहीं। पहली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद किया, फिर दूसरी मैसूर में उसका केस दाखिल हो गया, फिर और भी लड़कियां उसके ऊपर केस दाखिल कर रही है। और बीवी का हक लेकर के भी लोग क्या कर लेते हैं, जाते तो कोर्ट में ही हैं। जो बिना बीवी है वो भी कोर्ट में गई है, जो बीवी बन के बैठी वो भी कोर्ट में गई है। तो यहाँ ज़िंदगी ऐसे नहीं चलानी, यहाँ समझौते के साथ चलानी है। दो ज़िंदगियों को एक करना है, दो रास्तों को एक करके। अभी हम कहीं जाते रहते लेकिन हम अपने मंजिल पे पहुँच जाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी प्राप्त होती है। हाँ, हमने विजयी घोषित कर लिया अपने आप को। तो इसी तरह आप भी चाहे शादी करें, चाहे कोई बिज़नेस करें, जो भी काम करें, एक निश्चित बना लीजिए, दृढ़ निश्चितता के साथ करिएगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के साथ छल कपट फ्रेब करने के चक्कर में फंस जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। और कितने तो अब ये नहीं कह सकते कि लड़का की गलती है या लड़की की गलती है या किसी बच्चे की गलती है, नहीं। यहाँ पर एक इंसानियत कुचली जाती है। पता है लोग कितना भी धर्म पे लड़ लें, जाति पे लड़ लें, किसी पे भी लड़ लें, लेकिन जो ये लड़ाई होती है ना, वो इंसान के ही हिसाब से ही होती है। देखो जानवर भी लड़ लेते हैं, जिस इंसान के में आत्मा में ज़िंदगी है, कहती हैं आत्मा अमर है। आत्मा तो लड़ती नहीं, इसलिए आत्मा के अंदर शरीर जो उत्पन्न होती है उसी में लड़ाई होती है। कुत्ते भी लड़ते हैं, जो कि कुत्ते को पता है प्रॉपर्टी का कोई वो नहीं होता, लेकिन अपने इलाके में रहते तो उनको गर्व होता, हम अपने इलाके में हैं इसलिए लड़ लेते हैं। तो क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो? मत लड़ो। ऐसा लड़ने वाली ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। अगर आपको लड़ना ही है तो कुछ अच्छा काम के लिए लड़ो, बुरे काम के लिए क्यों लड़ते हो? आज शादी हो गई थी, अच्छे से ज़िंदगी को जीना चाहिए था। शादी नहीं भी किए थे उससे पहले तो उसी के साथ ज़िंदगी बिताना था, उसी से शादी करना था। इधर छल कपट किया, उधर छल कपट किया, अंत में क्या हुआ? जेल जाना पड़ा। अब माँ बाप कहते हैं हम नहीं अपनाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं अपनाएंगे। तो अपनाने का सिस्टम तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जब पहले लड़का ही आपका ख़राब है या लड़की ही ख़राब है तो फिर परिवार तो बाद में जुड़ते हैं। और परिवार को तो कोई मतलब थोड़ी ना होता है, सिर्फ उनको पैसों का दिखता है कि किससे कैसे लूटना है, कैसे किससे किस तरह से परेशान करना है एक दूसरे को। चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, चाहे वो बहन भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे माँ बाप के रूप में। अगर किसी को तंग करना है ना, चाहे आस पड़ोस के भी रूप में हो, हर तरह से लड़ाई ही लड़नी। क्यों? ये शब्द क्यों लाया मैंने पता है? सिर्फ वहाँ पैसा दिखता है। अभी देखो यूट्यूबर सारे भिड़ गए हैं कुछ बकलोल यूट्यूबर बन गए हैं, उनको ABCD नहीं आती है। चलो जो को सीख गए ठीक है, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है यूट्यूबर कैसे बनना है, क्या कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ पैसा दिखा, उसके बाद में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। क्या ज़रूरत है एक दूसरे को नीचा दिखा करके? आप भी मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहा, वो अपनी मेहनत कर रहा, आप अपनी मेहनत कर रहे, लेकिन नहीं,
एक दूसरे को बिना नीचा दिखाए उनका तो कुछ अच्छे से आगे ग्रोथ होगा नहीं ना चैनल। इसलिए भिड़ करके और सोचे उसका चैनल बंद हो जाएगा तो हमारा चैनल चलेगा, पैसा कमाएंगे हम। लेकिन ऐसी गलती ना करें। इसी तरह ज़िंदगी है, पैसे के पीछे मत भागो, एक दूसरे की ज़िंदगी को संभालने के पीछे भागो। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं, पता है, बहुत लोग मिलते बोलते हैं, अरे मैं, जैसे कुछ लोग बाहर जाते तो कहते हैं अरे मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी। तो मैं उनको एक ही सलाह देती हूँ कि आजू बाजू वाले की रोटियाँ बनाओ, आजू बाजू वाले के कपड़े धो, आजू बाजू वाले का सारा काम कर दो। जब आधा से ऊपर उनका आप काम कर दोगे तो वो भी आपका काम करने, जो आपके लायक काम है वो करेंगे, जो उनके लायक है वो आप कर दो। तो इससे क्या होगा पता है, झगड़े नहीं होंगे और आप मेहनत से चैन की नींद भी सो सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन ज्ञान है, चैन से नींद सो जाओ और किसी के फड्डे में टांग मत अड़ाओ।